चलिए कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.4 हम लोग का चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण ना। तो इससे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफ विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख चुके हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग हल करने वाले हैं, किससे हल करेंगे? इससे विलोपन विधि से, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं विलोपन विधि क्या है। पहला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म, हमको इस तरह 4 प्रश्न दिया हुआ है, सभी चारों में सबका युग्म दिया हुआ है ना। देखिए दो दिया हुआ है और दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है, को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, है ना। देखिए विलोपन में क्या होता है ना, किसी तरह इसको मतलब एक को विलुप्त कर दिया जाता है ना, हम बता रहे हैं भाई, ठीक है। और दूसरा देखिए दोनों से हमको हल करना है, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से ना। तो चलिए हम पहले वाले को हल करके देख लेते हैं ना। हल, चलिए जो दो समीकरण दिया हुआ है पहले मान लेते हैं, समीकरण 1 2 ना। चलिए जो दिया हुआ है, चलिए दिया है, लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर कितना 5, ये हो गया हम लोग का समीकरण 1, ठीक है। और दिया हुआ दूसरा 2x ऋण कितना 3y बराबर 4, ये हो गया समीकरण 2, है ना। तो देखिए हमको विलोपन विधि पहले लिख देते हैं, विलोपन विधि, विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए विलोपन विधि में कहता है ना कि देखिए इन दोनों समीकरणों को ना जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे गुणांकों को मिलाकर घटाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x करके क्या कर दें, घटा देंगे एक दूसरे समीकरण, तो हमको सिर्फ y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। और फिर आप स्वतंत्र रूप से चाहे इसमें किसी में रख देंगे y का वैल्यू, तो आपको x का भी वैल्यू निकल जाएगा, है ना। या फिर आप इसको भी देखिए यहाँ पर ऋण 3x है, यहाँ पर अगर इस हम समीकरण में 3 का सिर्फ गुणा कर दें, 3 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ, 3 का गुणा करके अगर जोड़ दिए दोनों समीकरण को जोड़ दिए तो यहाँ पे +3 और कितना यहाँ पे -3 क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा और बचेगा कितना 3x और धन 2x बराबर कितना 5x बचेगा। यहाँ पे 5 और 9 और इधर हम लोग पक्षांतर करके इसका वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, है ना। चलिए देखिए कैसे विलुप्त किया देते हैं ना, एक को मतलब हटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लिख देते हैं विलोपन विधि से ना। चलिए विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करते हैं। चलिए समीकरण लिख देते हैं हम, पहले क्या करते हैं समीकरण, इसमें समीकरण में 3 का गुणा कर देते हैं ना, 3 का गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए दिखाते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करके किसमें, समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग गुणा करेंगे 3 से, तो दोनों पक्षों में करेंगे। चलिए यहाँ पर जब हम करेंगे तो कितना 3x हो जाएगा प्लस 3y, 3 से गुणा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि इन दोनों को हम जोड़ें तो 0 हो जाए। चलिए ठीक है, और बराबर को उधर भी करेंगे, कितना 5 3 15 हो गया, ठीक है। अब समीकरण हम लोगों का कुछ इस तरह से हुआ है ना, आप स्वतंत्र रूप से गुणा भाग कर सकते हैं, जैसा हम लोग के प्रश्न में आवश्यकता रहेगा वैसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इसको जोड़ना है, जैसे वैसे लिख देते हैं, कितना 2x और कितना ऋण 3y बराबर कितना 4, ठीक है। और दोनों को हमको जोड़ना है, तो जो चिन्ह रहेगा वो सेम ही रहेगा, है ना। देखिए प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, या प्लस है तो प्लस ही रहेगा ना। तो देखिए ये प्लस है ना, और ये कितना है माइनस है। चलिए इसको हटा ही देते हैं, बस इतना समझ लीजिए दोनों को जोड़ा गया है ना, बता दिए कि जोड़ा है। तो देखिए यह प्लस है माइनस एक कट गया, देखिए 3x और 2x कितना 5x इधर बना, बराबर के उधर क्या मिला हम लोग को, यहाँ पर देखिए 15 में हम लोग क्या कर दे 4 जोड़ दें तो कितना बना 19, 15 4 19, तो x का वैल्यू हम लोग का कितना मिला 19/5, ये हम लोग का x का वैल्यू निकल गया ना विलोपन विधि से, ठीक है। अब x का वैल्यू आप किसी समीकरण में रख देते हैं, चलिए इसमें ही रख देते हैं ना, लिख देते हैं हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर देख लेते हैं रखने पर क्या हो जा रहा है। देखिए x का वैल्यू रखना है, x का निकल चुका है हमको ना, तो x का रख दीजिए कितना 19/5 हो गया, और प्लस y बराबर कितना 5 है। चलिए बाकी हम लोग यहाँ पे हल कर देते हैं ना, चलिए इधर हल कर देते हैं, ताकि क्योंकि हमको देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, थोड़ा जगह इसलिए हम छोड़ दिए, है ना। देखिए बाकी इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे y हो गया, और यहाँ पर प्लस में 19/5 है, उधर चला जाएगा कितना 5, तो है ऋण कितना 19/5 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर लसा ले लीजिए, कितना लसा 5, और फिर एक से इसमें भाग देते हैं, 5 बार गया, 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, 5 5 25 ऋण कितना 19, यहाँ से 5 5 भाग देंगे 1 हो जाएगा, 1 का 19 में करेंगे 19 ही प्राप्त होगा, ठीक है।
अब देखिए y बराबर क्या मिला, देखिए 19 में से ना 25 में से घटा देंगे तो 6 बचेगा ना, 6/5। ठीक है, हम लोग का यही मान प्राप्त हुआ। ठीक है, विलोपन विधि से हम लोगों ने निकाला। अतः लिख दीजिए कितना, x बराबर 19/5 तथा कितना y बराबर 6/5 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये देखिए ये विलोपन विधि से हमने कर दिया। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं किससे, प्रतिस्थापन विधि से ना, प्रतिस्थापना चलिए। और इसमें देखिए अब विधि हम लोग कोई भी लगा देना, हम लोग का जो भी x का वैल्यू है वही आएगा, y का वैल्यू सेम आएगा, चाहे किसी विधि से आप हल करें, चाहे ग्राफ से हल करें, चाहे अभी हम लोग विलोपन पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापना पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए यही हम लोग के पास समीकरण है ना, तो देखिए प्रतिस्थापना विधि में हम लोग क्या करते हैं, या तो x का वैल्यू निकाल देते हैं या तो y का निकाल देते हैं और दूसरे वाले में रख देते हैं ना। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 से ना, देखिए हम लोग समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से x या तो y का वैल्यू प्राप्त कर दें। चलिए x का ही निकाल देते हैं ना, x का निकाल के इसमें रख देंगे, या फिर चलिए y का ही निकाल देते हैं, चलिए y का ही निकाल देते हैं ना। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, y बराबर कितना, y बराबर हो जाएगा, यहाँ प्लस में x है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना माइनस इतना हो गया, 5 - x हो गया ना। अब लिख दीजिए y का मान, चलिए किससे निकालें, पहले समीकरण से निकालें, दूसरे वाले प्रतिस्थापित कर देंगे है ना। y का मान इसमें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ना, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दीजिए। चलिए तो कितना है, 2x तो रहेगा ही, 2x हम y का मान रखें और कितना ऋण 3 हो गया, और y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 5 - x ना, और बराबर 4 है। ठीक है, तो बराबर हमने 4 लिखी है। चलिए 2x ये हो जाएगा, ये कितना ऋण 5 है 15। ठीक है, ऋण ऋण यहाँ पे धन, x बचा। ठीक है, बराबर कितना 4 हुआ ना। ठीक है, अब देखिए 2x और 3x दोनों धन में है तो 3x हो गया। ठीक है, और कितना हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पे देखिए -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, 4 + 15। ठीक है, तो देखिए x बराबर हम निकाल लेते हैं। देखिए 15 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19, 15 4 19, और देखिए यहाँ 3 गुणे में तो बटे में चला जाएगा, कितना हो जाएगा बटे 3। देख लीजिए यहाँ पर भी सेम निकला होगा, x बराबर देखिए 19 बटा कितना 5 है ना, 5 ना, यहाँ पर कहीं पर तो हम लोग गलती लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग गलती किया। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना है 3x था ना, यहाँ पे गुणा करने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ऋण ऋण धन हो जाएगा और 3 का गुणा करते हैं ना तो यहाँ पर 3x आएगा। ठीक है, यहाँ पर होगा 3 × 2 = 5x। ठीक है, 5x हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग भेजेंगे तो 19/5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसका x का वैल्यू कहीं पर रख दें हम ना, चलिए इसमें रख देते हैं। ठीक है, हमको निकल गया ना। अब लिख दीजिए x का मान, अब किसी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, हम पहले में ही कर दे रहे हैं ना। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दीजिए तो देख रहे हैं ना क्या हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना 19/5, ठीक है, प्लस y बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में, y बराबर कितना 5 - 19 बटा कितना 5 ना। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ऋण 19/5। अभी हम लोग इसको हल किए थे ना, कितना हम लोग का आया था y बराबर 6/5। अतः लिख दीजिए x बराबर कितना, अतः कितना x बराबर 19/5 तथा कितना y बराबर 6/5 प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा पहला वाला काल। चलिए हम लोग आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड हमको जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं ना, दोनों रैखिक समीकरणों को लिख देते हैं। दिया है कितना 3x + 4y बराबर 10, ये हो गया हम लोग का समीकरण 1 ना। और दूसरा दिया हुआ है 2x ऋण 2y बराबर कितना 2,
ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। तो चलिए इस दोनों को हम देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर देखिए 4x है, यहाँ पर ऋण कितना है 2y है। तो इसमें अगर 2 का हम गुणा कर देना कितना हो जाएगा 4y, और फिर कितना कर देंगे जोड़ देंगे तो y वाला टर्म कट जाएगा, हमको x का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये विलोपन विधि के लिए हम लोग कर रहे हैं। पहले क्या करें, लिख देते हैं विलोपन विधि द्वारा हल लिख देते हैं, ठीक है। चलिए विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, पहले क्या कर देंगे, समीकरण लिख देते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर ठीक है। चलिए कर दे रहे हैं, देखिए इसमें हम पहले 2 से गुणा कर दे रहे हैं, कितना 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4x है ना, और ऋण कितना 4y, और देखिए बराबर की इधर भी करेंगे, बराबर की उधर भी करेंगे तो कितना हो 2 दूना 4, वहाँ पर भी हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको जोड़ना है कितना, देखिए 3x प्लस कितना 4y बराबर 10, है ना। तो जोड़ते वक्त चिन्ह यही रहता है, चिन्ह चेंज नहीं होता है ना। क्या करें हम लोग, जोड़ने पर कर रहे हैं, ठीक है, तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, बस सीधा जुड़ जाएगा ना। तो देखिए माइनस है प्लस है, कट गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 और 3 कितना 7x बना, बराबर 10 4 14 बना, ठीक है। तो x देखिए यहाँ पर गुणा में है ना, इधर भागा में चला जाएगा, तो x बराबर कितना 14/7 बराबर कितना 7 दूना 14 ना, तो x का वैल्यू कितना 2 प्राप्त हुआ। अब 2 का कहीं पर मान रख दीजिए, हम रख दे रहे हैं, x का निकला है ना, चलिए यहीं पर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर कर देते हैं, रख दीजिए मान, देखिए 2 है ना x बराबर, रख देते हैं कितना 2 3 गुणते 2 ना, प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। ये इस प्रकार से हो गया। देखिए 3 दूना कितना 6, तो देखिए 4y तो रहेगा ही, यहाँ पे प्लस में 6 आएगा, उधर चला जाएगा कितना माइनस में 6, कितना 10, ऋण कितना माइनस में 6, ठीक है। अब कितना हो गया 4y, देखिए यहाँ पे 10 है ना, 10 में से 6 घट जाएगा तो कितना 4 बचेगा। तो देखिए 4 गुणे में यहाँ पर देखिए तो बटे में चला जाएगा, तो y बराबर कितना 4/4 बराबर y बराबर कितना 1 हम लोग को प्राप्त हुआ, ठीक है। थोड़ा इसको इस तरह कर देते हैं, ठीक है ना, लिख देते हैं यहीं पर लिख देते हैं। अतः कितना x बराबर 2 तथा y बराबर कितना 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। यह तो हो गया हम लोग का विलोपन विधि से, है ना। विलोपन विधि में क्या होता है, हम लोग हमेशा विलुप्त करने का प्रयास करते हैं ना, जोड़ घटा के क्या कर देंगे, एक ठो चर को क्या कर देंगे काट देंगे, ताकि दूसरा वाला रहेगा निकल जाएगा, फिर दूसरे में रख देंगे, है ना। आप एक का वैल्यू निकल गया ना, तो आप इसका कहीं पर मान रख दीजिए, है ना, दोनों समीकरण में, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, विलोपन विधि से हो गया। अब कितना प्रतिस्थापन विधि से ना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल लिख देते हैं, ठीक है। चलिए प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम यहाँ से या तो x का या फिर y का कहीं से वैल्यू निकालते हैं, और फिर बाकी सब बराबर उधर कर देते हैं, और दूसरे जिसमें से निकालते हैं, इस समीकरण में से कुछ का वैल्यू निकाले तो इसमें रख देते हैं, है ना। चलिए यहीं से निकालते हैं, समीकरण 2 से लिखते हैं, है ना, समीकरण 2 से, ठीक है। हम निकाल देते हैं यहाँ पर x का वैल्यू ना, x का निकाल देते हैं। देखिए 2x इधर ही रह जाएगा, और देखिए यह माइनस में था तो उधर बराबर कितने प्लस में चला जाएगा, 2 + 2y, ठीक है। और देखते हैं, देखिए यहाँ पर सब में 2 से भाग देखिए यहाँ 2 से भाग चला जाएगा ना, x बराबर कितना 2 + 2y हो जाएगा बटे 2, 2 आया ना, 2 देखिए यहाँ पर भी भाग जा रहा है, यहाँ पर भी भाग दे देंगे तो कितना बचेगा। चलिए y को पहले लिख देते हैं, y + 1 होगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग कहीं पर रख देते हैं, चलिए यहाँ पर 2 है ना, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर रख देते हैं, लिख देते हैं x का मान समीकरण किस में, देखिए हम इससे मान निकाले हैं तो किस में, 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे x का मान समीकरण 1 में
प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर, ठीक है। रख दीजिए इसका मान क्या है 3, ठीक है। और x का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, y+1 निकाल दिए, और कितना +4y है ना, बराबर 10 है, ठीक है। अब देखिए 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना 3y प्लस 1 में करेंगे तो 3 + 4y है ना, बराबर 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए 3y और कितना 4y, 4 3 7y, ठीक है, यह 7y हुआ। और देखिए यहाँ पे प्लस में 3 उधर जाएगा तो माइनस में, 10 में से कितना 3 घट जाएगा, तो 7y बराबर कितना, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पर गुणा में 7 है, बटे में आ जाएगा, तो y बराबर कितना 7/7, तो y का मान कितना 1। और तब देखिए दोनों सेम आया है कि नहीं। अच्छा अभी बस y का मान निकला है, चलिए y का मान हम इसमें कहीं पर रख देते हैं, इसमें रख देते हैं समीकरण 2 में ना, लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। प्रतिस्थापित कर देते हैं y का मान, इसमें देखिए 2 रखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर कितना 2x कितना ऋण, यहाँ पर y का वैल्यू कितना 1 निकाल कर आया है ना, तो यहाँ पर कितना यह 2 ही हो जाएगा, 2 हो गया बराबर 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो कितना 2x बराबर कितना, माइनस में प्लस में गया तो 4 बन गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर गुणे में तो बटे में चला जाएगा है ना, x बराबर कितना 4/2, तो x का मान कितना 2 दूना 4, तो x का मान कितना 2। देखिए दोनों में से आया कि नहीं, देखिए x बराबर 2 हुआ है तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर 1 है क्या, तो मतलब सही है ना। अतः लिख दीजिए, अतः कितना x बराबर 2 तथा y बराबर 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। यही हो गया हल। चलिए हम लोग आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, तो तीसरा जो भी दिया है लिख लेते हैं, दिया है ना, दिया हम लोग को समीकरण 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0 ना। तो देखिए इस संख्या को हम इधर लिख देते हैं ना, ताकि अगर हमको प्रश्न में जोड़ना घटाना हो तो अच्छे से हो जाए, ठीक है। इसको हम उधर कर देते हैं, कितना 3x ऋण कितना 5y बराबर 4 हो गया। अब ये हो गया हम लोग का समीकरण 1 ना। चलिए यही सेम चीज़ है, बस उसको थोड़ा सा हमने माइनस इधर था प्लस इधर कर दिया, चलिए ठीक है। और दूसरा हम लोग को दिया हुआ है समीकरण जो लिख देते हैं, कितना 9x, और देखिए पहले हम एक बार लिख तो दें, ठीक है, 2y बराबर कितना +7 ना। चलिए इसको भी थोड़ा सा देखिए, सिर्फ संख्या को हम इधर रखते हैं, बाकी इसको इधर ले लेते हैं ना। तो 9x कितना ऋण 2y बराबर 7, देखिए प्लस में था इधर आ गया माइनस में, इसको इधर ही रहने देते हैं। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2 ना। अब विलोपन विधि के लिए हल करते हैं, कितना विलोपन विधि द्वारा हल ना। चलिए तो विलोपन विधि के लिए हम लोग किसी को विलुप्त किया जाए। चलिए ये दोनों समीकरण है ना, देखिए हम 3 इसमें जोड़ दें, 3 का मतलब गुणा कर दें ना, इसमें 3 से गुणा करके और इसको घटा दें, ठीक है। 3 को गुणा करके चाहे इसको घटा दीजिए इसमें से, चाहे इसको घटा दीजिए इसमें से ना। तो हम पहले लिख देते हैं समीकरण कितना 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 में से गुणा करके घटा दे रहे हैं ना। देखिए पहले तो 3 से गुणा करते हैं और इसमें में से घटाते हैं ना। देखिए समीकरण 2 में से घटाना है तो पहले समीकरण 2 को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए 2 क्या है 9x ऋण कितना 2y बराबर 7 है ना, और इसमें 3 का गुणा करना है। चलिए इसमें पहले में 3 का गुणा कर दें, देखिए यहाँ पर करेंगे 3 या 9 x ना, देखिए 3 5 15 ना y, और देखिए यहाँ पर भी करेंगे, इस पार भी करेंगे तो इस पार भी कितना 3 से करना है, 4 3 12, ठीक है। अब देखिए सबका जब घटाते हैं ना सबका चिन्ह चेंज हो जाता है ना। यह प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस था तो प्लस, यह प्लस था तो माइनस। चलिए ये प्लस माइनस घट गया 9x, इसीलिए तो हमने किया। चलिए 15 है ना धनात्मक, और 2 कितना ऋणात्मक है, 2 देखिए ऋणात्मक है, 15 अब धनात्मक हो गया ना। तो देखिए यहाँ से 2 15 में से 2 घट जाएगा तो कितना 13
वाई। चलिए ऋण 12 है और कितना है यहाँ पर, कितना है 7 है ना, तो ये 12 में से ऋण वाला हम लोग का जैसे 12 जो है ये क्या है ज़्यादा है, तो हम लोग को इसका बच जाएगा ना ऋण 5, ठीक है 7 5 12 होता है, तो कितना ऋण 5 बच गया, तो वाई का वैल्यू हम लोग को क्या निकल जाएगा ऋण 5/13 यह निकल गया। अब चलिए हम लोग लिख देते हैं, अब इसका वैल्यू किसी समीकरण में रख दीजिए, चलिए यहीं पर रख देते हैं, है ना, ताकि अब हम लोग क्या कर दें एक्स का मान प्राप्त कर दें, है ना। चलिए लिख देते हैं वाई का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, चलिए देखते हैं क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए रखते इसका मान निकाला हमने, कितना y का निकाल दिया है, तो कितना 3x ऋण 5 और कोष्टक के अंदर कितना ऋण 5/13, ठीक है बराबर 4। चलिए और हो गया यह 3x और कितना, देखिए ऋण ऋण धन हो जाएगा और 5 5 कितना 25/13 बराबर कितना 4 हो गया। चलिए 3x और देखिए प्लस में उधर भेज देते हैं माइनस में, कितना 4 - 25/13, चलिए 3x है ना, 13 यहाँ पे प्लस, देखो यहाँ पर एक का इसमें भाग देंगे 13 बार जाएगा, है ना, और 13 चौको कितना 13 26 13 चौको 52, ठीक है यहाँ पर 52 लिख देते हैं। चलिए ये समझाने के लिए था 52 हो गया, ठीक है, और ऋण कितना 25, ठीक है। चलिए तो 3x बराबर कितना हुआ, है ना, यहाँ पर 3x अभी है, ठीक है 12 में से 6 गया, 7 5 12 तो 7 बचा, ठीक है, और यहाँ से एक हासिल चला गया तो यहाँ पे ना 4 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बटा कितना 13, अभी 3 का यहाँ पे गुणा भी करना है। चलिए तो बाकी इधर हम लोग हल कर देते हैं नीचे, ठीक है यहाँ पे, तो x बराबर कितना 27/13 गुणते 3 ना, चलिए 3 आया, 3 देखिए 27 कटेगा ना, 3 9 27 होता है, तो कितना x बराबर 9/13, अतः लिख देते हैं कितना x बराबर 9/13 तथा कितना y बराबर ऋण 5/15 प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग हल करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से ना, चलिए अब प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर देते हैं, लिख देते हैं चलिए प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करते हैं, एक किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं यहीं से ना, देखिए यहीं से निकाल लेते हैं, सिर्फ x बराबर निकाल लेते हैं, देखिए 3x को यहीं पर रहने दें, लिख देते हैं पहले किससे समीकरण 1 से ना, समीकरण किससे 1 से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 3x को इसी जगह रहने देते हैं, माइनस है तो उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना 3x बराबर 4 प्लस कितना 5y, ठीक है, और x बराबर हो जाएगा कितना 5y, पहले लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बटे 3 ना। अब देखिए x का वैल्यू आ गया तो लिख दीजिए x का मान समीकरण किसमें किसी में भी नहीं, इससे निकाले हम लोग ना, तो इसमें प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित कर देते समीकरण 2 में, तो चलिए x का मान कितना निकला है 9 गुणे में, 9 गुणा में, और फिर कितना 5y + 4/3 है ना, फिर कितना ऋण 2y बराबर कितना 7 है ना, इसको हल करते हैं। चलिए देखिए 3 से यहाँ से कट रहा है ना, 3 3 हो गया, ठीक है 3 लिख लो, तो 3 बचा यहाँ पे, तो 3 का इसमें गुणा करना पड़ेगा ना, 5y + 4 कितना ऋण 2y बराबर 7 ना, तो देखिए 3 5 15y प्लस कितना 4 3 12 ऋण कितना 2y बराबर 7 है ना। तो देखिए यहाँ पे 15y में से 2y घट जाएगा तो कितना 13y बचा, ठीक है 13y बचा, और यहाँ पर देखिए प्लस में 12 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना 7, तो पहले से ही है, और 12 इधर आया कितना 12 ना, ठीक है, अब 12 आ गया। चलिए और ये तो हो गया 13y, ठीक है, इसमें से घटा देते हैं तो कितना 13y बटे यहाँ पे देखिए 7 5 12 ना, तो ऋण 5 बचेगा, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना
ऋण 5 बटा कितना 13। अब देखिए एक वैल्यू निकल जाता है ना, तो दूसरा आप जहाँ इच्छा करें वहाँ पर रख देंगे, ठीक है। थोड़ा देख लें इसका सही आया कि नहीं, y बराबर ठीक आया, ठीक है। चलिए इसमें समीकरण 1 में रख देते हैं ना, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ना, स्थापित करने पर, चलिए कर देते हैं y का मान ना। तो y का मान जो भी है कितना 3x बना, ऋण कितना 5, और y का वैल्यू कितना ऋण 5 बटा 13, ठीक है। और कितना बराबर 4 ना। चलिए तो देखिए 3x, और देखिए यही हम सेम चीज़ अभी हल किए हैं। देखिए 3x ऋण कितना 5y ऋण 5 बटा 13, ये एकदम सेम चीज़ है। इसको भी आप हल करेंगे ना तो ये चीज़ आएगा, हम लिख देते हैं ताकि क्योंकि अब नीचे दिखाई भी नहीं देगा। तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू देखिए सेम चीज़ है एकदम, यहाँ तक सेम है, बाकी हम लोग हल किए तो जो आया वही आ जाएगा। कितना x बराबर आ जाएगा, सेम आएगा। हम लोग को प्राप्त हुआ था कितना 9 बटा 13, यहाँ पर भी 9 बटा 13, ठीक है। अतः लिख दीजिए x बराबर कितना 9 बटा 13 तथा y बराबर कितना ऋण 5 बटा 13, ठीक है, प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार हल हो जाएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं चौथे नंबर पे। जो चौथा दिया हुआ है ना वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। कितना दिया है ना, दिया हुआ है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर ऋण 1 ना। चलिए थोड़ा इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप लसा लेंगे ना, इन दोनों का लसा कितना, इस तरफ देखिए लसा हो जाएगा 3 और 3 दूना 6, ठीक है। लसा हो जाएगा 6, और यहाँ से 2 से इसमें भाग देंगे 3, 2 3 6 होता है, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे, कितना 3x हो गया। और प्लस थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं ताकि आसानी से हम लोग क्या कर दें, विलोपन विधि में क्या कर दें, जोड़ घटाकर किसी भी चीज़ को घटा लें, ठीक है। तो फिर हो गया है ना। देखिए 3 से ये इसमें भाग देंगे कितना 2, 3 दूना 6, और 2 का इसमें गुणा कर देते हैं, कितना 2 दूना 4, ठीक है। 4y बराबर ऋण 1 ना। चलिए इसको अब देखिए यहाँ पर गुणे में है ना, अरे भागा में, इधर गुणे में आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर कितना ऋण 6, है ना। ये सेम समीकरण है, यही समीकरण है पहला ही, बस उसको हमने हल करके इस तरह बना दिया, ठीक है। चलिए अब इसको हो गया समीकरण नंबर 1। चलिए सेकेंड वाला हम लोग को दिया हुआ है x कितना माइनस y बटा 3 बराबर 3 है ना। चलिए यहाँ पर लसा कितना हो जाएगा, यहाँ बटे 1 कर देते हैं, लसा 3, यहाँ से लसा 3 और 1 में 3 से भाग 3 बार जाएगा, 3 का x में गुणा हो जाएगा। 3x कितना ऋण 3 से 3 में भाग देंगे, कट जाएगा है ना, 1 बचेगा, 1 का y में गुणा कर देंगे, सिर्फ y हो जाएगा बराबर कितना 3 ना। चलिए 3x ऋण y, यहाँ पर भागा में 3, यहाँ पर गुणा में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 9। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2 ना। अब चलिए हम लोग को विलोपन लगाना है, तो देखिए विलोपन देखिए साफ साफ हो रहा है, घटा दे रहे हैं ना, इसमें से इसको घटा दे रहे हैं ताकि क्या हो जाए, इसका किसी में से घटा दीजिए, ये 3x कट जाएगा ना। चलिए हम लिख देते हैं सब विलोपन विधि के लिए ना, विलोपन विधि के लिए या विलोपन विधि से हल, ठीक है, से हल ना समीकरण। इसमें देखिए हम लोग देखिए पहले से 3x और 3x मिल चुका है ना, इसमें नहीं कुछ गुणा भाग करना है ना। जब ये मिल गया तो हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, सिंपल। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। चलिए घटा दिया जाए समीकरण 1 में से ना। चलिए 3x प्लस 4y बराबर ऋण 6 मिला, और देखिए घटाना किसको है, इस 2 को ना। देखिए 3x फिर ऋण कितना y बना, फिर कितना 9 बना ना। चलिए घटाते हैं तो सबका क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, यह ऋण है माइनस है तो प्लस, या प्लस है तो माइनस हो गया। चलिए ये तो कट गया, देखिए प्लस प्लस कितना प्लस y और प्लस 4y 5y बना। चलिए ऋण कितना ऋण 15 बना, देखिए ऋण 9 और ऋण 6 ऋण 15। चलिए y बराबर कितना ऋण 15 बटा 5, 5 3 15। चलिए बाकी काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखिए 5 3 15 ना, तो y का वैल्यू कितना निकला हम लोग का ऋण 3, ठीक है।
3 निकला, क्योंकि क्यों 5 15 होता है। ठीक है, अब इसका मान किसी में समीकरण में भी रख दीजिए, है ना। चलिए y का मान निकला 3.5 ना, तो इसी में हम लोग रख दे रहे हैं। ठीक है, y का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, ठीक है, रख दे रहे हैं। चलिए 3x फिर कितना ऋण y का मान कितना ऋण 3, ठीक है, बराबर 9। ठीक है, 3x ऋण ऋण धन 3 बराबर कितना 9, प्लस में उधर गया माइनस में 3x कितना, चलिए बराबर 9 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना 6 बचेगा, है ना। 3 सिर्फ x बराबर लिख देते हैं अब, x बराबर 6 बटा कितना 3, 3 दूना 6, तो x का वैल्यू कितना 2। अतः लिख दीजिए, अतः x बराबर कितना 2 तथा कितना y बराबर ऋण 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके आगे किससे हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से लिख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करेंगे, एक ठो कहीं से मान निकालेंगे, एक निकाल लीजिए x का या फिर y का। चलिए हम निकाले थे यहीं से y का ना, देखिए यहाँ पर माइनस y है तो इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको ना प्लस है तो इधर माइनस में भेज देते हैं, कितना y बराबर, देखिए इधर माइनस था माइनस y था, पहले लिख देते हैं किससे, समीकरण 2 से कर रहे हैं ना, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से कितना, यहाँ पे माइनस y उधर गया, धन y हो गया, सिर्फ y आ गया, और यहाँ पर देखिए सिर्फ y चाहिए, और देखिए -9 को हम इस तरफ कर दे रहे हैं ना, +9 इधर कर देंगे -9। ठीक है, तो y बराबर हमको निकल जाएगा कितना 3x और कितना ऋण 9। ठीक है, अब लिख दीजिए y का मान समीकरण किसमें, ये 2 से तो निकाले ही हैं, तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में ना, y का मान, चलिए रख दीजिए कितना 3x + 4, y का मान कितना 3x ऋण 9। ठीक है, y 3x ऋण 9, ठीक है, बराबर कितना ऋण 6 बना। चलिए 3x प्लस, अब देखिए 4 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, कितना 4 3 12x। ठीक है, और देखिए 4 9 36, ऋण कितना 36 बना, और कितना ऋण 6, बाकी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जोड़ दीजिए 12, और देखिए 12x है और 3x कितना 15x बना, 15x बना। चलिए यहाँ पे ऋण 36 है, बराबर के उधर ले जाते हैं, कितना धन 36 हो जाएगा। ठीक है, बराबर धन 36 बना, और ऋण 6 तो पहले से ही है, देखिए पहले से ही है ना ऋण 6। देखिए 15x, 36 में से 6 चला गया 30, और देखिए x बराबर कितना 30 बटा 15, तो 15 दूना 30 होता है, तो x बराबर कितना 2 निकल गया, है ना। अब चलिए x का मान कहीं पर भी रख दीजिए, किसी भी समीकरण में, जब एक वैल्यू निकल जा रहा है दूसरा कहीं पर भी रख दीजिए। चलिए हम पहले में इसमें रख दें, चलिए इसी में रख देते हैं, है ना। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, रख दीजिए। x का मान रख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर 3 में 2 का गुणा हो जाएगा, लिख देते हैं 3 गुणते 2 कितना, फिर 4y बराबर कितना ऋण 6 ना। चलिए 3 दूना 6, और फिर कितना 4y बराबर कितना ऋण 6। देखिए यहाँ पर प्लस में ना, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4y बराबर कितना ऋण 6 माइनस कितना 6। ठीक है, 4y बराबर 6 6 12 हो गया, लेकिन ऋण में 12 मिला। ठीक है, ऋण में 12। चलिए y बराबर कितना ऋण 12 बटे 4, तो 4 का इसमें भाग देंगे, 4 3 12 होता है, तो y का मान कितना ऋण 3, लिख दीजिए। अतः कितना, अतः x बराबर कितना 2 तथा y बराबर ऋण 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, यही हो गया हल। देखिए दोनों में से मिला है कि नहीं, देखिए x बराबर 2, ठीक है, y बराबर ऋण 3।
ठीक है, सही है। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, मतलब संभव है उनको हल करना है ना, ऐसा नहीं कि समानांतर है दोनों रेखाएं तो कोई हल नहीं निकालना है, ठीक है। यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, है ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह 5 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, 5 प्रश्न दिया हुआ है। पहला हम लोग लिख लिए हैं, है ना, इसी प्रकार हम लोग पहला दूसरा लिख के, है ना, सबको हल कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पहला सवाल पढ़ते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो दिया हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और तथा हर में से 1 घटा दें ना, तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, पहले मान लेते हैं आंसर और ना, फिर इसको हल करते हैं। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है उस हिसाब से हम लोग कर देंगे ना। चलिए माना भिन्न का अंश x तथा हर y है ना, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी भिन्न x/y, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए प्रश्नानुसार जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग कर ले रहे हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। दिया हुआ यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो वह 1 बदल जाती है। देखिए हम लोग का भिन्न यही है, बोल रहा है कि अंश में 1 जोड़ना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अंश यही है x, इसमें 1 जोड़ दीजिए, हम जोड़ दिए तो x+1 हो गया। और बोला है हर में 1 घटा दो, हर क्या है y में घटा देते हैं, 1 घटा दिए, ठीक है, तो 1 बदल जाती है, मतलब बराबर 1 हो जाती है, ठीक है। ये हो गया हम लोग को। चलिए इसको थोड़ा सा और हम लोग हल कर लेते हैं। यह देखिए इधर है ना बटे में, इधर चला जाएगा गुणे में, 1 के गुणे में चला जाएगा, x+1 बराबर कितना y-1, ठीक है। चलिए इधर y को इधर कर देते हैं और -1 को उधर, ठीक है। तो हो जाएगा x - y, क्योंकि इधर प्लस में इधर आया माइनस में, या प्लस है इधर में गया माइनस में। चलिए तो -1 इधर आ जाएगा तो कितना ऋण 2 हो जाएगा। यह बना हम लोग का समीकरण 1 ना, क्योंकि देखिए हम लोग को किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से, ताकि हम लोग कुछ भी आएगा तो गुणा भाग करके इसमें क्या कर देंगे, जोड़ घटा देंगे। चलिए फिर पुनः प्रश्नानुसार बोला हम लोग को बदल जाती है, ठीक है। यदि हर में 1 जोड़ दें, अंश में नहीं दिया कुछ करने के लिए, बोला है कि हर में 1 जोड़ दे तो वह कितना 1/2 हो जाती है। चलिए x में कुछ नहीं करना है, लिख देते हैं पुनः प्रश्नानुसार, पुनः, ठीक है। चलिए अंश तो वैसे ही रहेगा और हर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो हर कितना है y है ना, ठीक है, y+1 हो गया, तो कितना बदल जाती है 1/2 में, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पर हल करते हैं। देखिए यहाँ पर तीरे गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2 का यहाँ पे, तो यह हो गया 2x बराबर कितना, 1 में करेंगे तो y+1 है ना। चलिए तो ये इसको हम लोग क्या कर देते, इधर कर देते हैं 2x ऋण y, है ना, बराबर 1 हुआ। चलिए हम लोग का समीकरण 2 हो गया ना। तो चलिए देख रहे हैं ना, घटा देंगे तो हो जाएगा समीकरण, देखिए क्योंकि ये भी -y है, देखिए x तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन देखिए यहाँ पर कितना है, y को अगर हम घटा देंगे एक दूसरे से ना, तो जिसको हम घटाएंगे वो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हम लोग का समीकरण हल हो जाएगा ना। तो लिख देते हैं, इसी में से घटा देते हैं, इसको लिख देते हैं समीकरण, विलोपन विधि में इसी तरह करेंगे, घटाएंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ना, घटा देते हैं। देखिए 2 में से घटाना है तो इस तरह हम लिख लिए, ठीक है। और घटाना है जो कितना ही है, x - y बराबर कितना ऋण 2 है। और घटाने में क्या करते हैं, इस जिसको घटाते हैं उसको माइनस पूरा चिन्ह बदल देते हैं ना, या प्लस था तो माइनस बना, या माइनस था तो प्लस बना, या देखिए माइनस था तो या प्लस बना, सबका चिन्ह चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर +y, अरे -y है, यहाँ पर +y कट गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2x है, 1 x घट गया तो कितना, सिर्फ x बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस में था प्लस में हो गया 2 और 1 कितना 3, तो देखिए x बराबर हमको यही निकल गया, x बराबर 3 निकल गया। अब इसका वैल्यू कहीं पर भी रख दीजिए, हम रख दे रहे हैं किसमें, रख दे रहे हैं इसमें, हम लोग रख दे रहे हैं किसमें, चलिए इसी में रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, चलिए 1 में रख देते हैं, तो x का मान रख देते हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना ऋण y बराबर ऋण 2,
ठीक है। देखिए x बराबर हमने कितना रख दिया, 3 रख दिया ना। चलिए y को उधर भेज देते हैं, है ना, ताकि धनात्मक हो जाए। y को हम उधर भेज दिए, धनात्मक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऋण 2 था, इसको इधर भेज देते हैं, तो 3 धन 2 ना। तो देखिए y बराबर कितना, 3 धन 2 5, ठीक है। अतः लिख दीजिए, अतः अंश हम लोग को क्या मिला, अंश x था, x बराबर कितना 3 तथा हर y बराबर मिला हम लोग को 5, है ना, यही मिला ना, ठीक है। इसलिए भिन्न क्या हो गई हम लोग की, भिन्न मिली कितना 3/5, ये हम लोग का हो गया हल, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं सेकंड प्रश्न में ना। तो हम लोग को सेकंड प्रश्न दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है ना। तो चलिए जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे हम लोग कर लेंगे। चलिए हम पहले लिख देते हैं, पहले दोनों की हम लोग वर्तमान आयु मान लेंगे, है ना। फिर अगर पहले की बात करता है ना या बाद की बात करता है, जैसे देखिए अगर कोई किसी का उम्र है, अगर बाद की बात किया 50 वर्ष का है फिलहाल में, अगर बाद की बात किया तो जितना की बात करते हैं क्या करता है, अगर मान लेते हैं 10 साल बाद की कर रहे हैं तो जोड़ देते हैं, 50 10 कितना 60 हो गया। अच्छा यही पहले की जब भी बात करता है, देखिए पहले की बात करता है तो क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। जैसे 10 वर्ष पहले की बात किया तो कितना 40 साल रहा होगा उम्र। देखिए इस तरह 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात किया तो जो भी हम लोग वर्तमान यक्ष मानेंगे और जो भी पूर्व की बात किया तो घटाएंगे, ठीक है। घटा देंगे पहले की बात करेगा तो, और जब भी 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है ना तो हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए उसी प्रकार कर लेते, पहले हम लोग मान लेते हैं, है ना। माना नूरी की वर्तमान आयु वर्तमान मानते हैं, फिर जैसा प्रश्न कहता है वैसा करते हैं ना। यक्ष वर्ष है तथा सोनू की आयु y वर्ष है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार, जैसे जैसे प्रश्न करा है वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार ना देखिए अब बोला है ना 5 वर्ष पूर्व, तो पहले इसको ध्यान देते हैं 5 वर्ष पूर्व क्या स्थिति रही होगी ना। फिलहाल में मान लेते हैं 1 वर्ष का है, चाहे जितना मान लेते हैं 50 वर्ष का था तो उसमें से घट जाएगा, पूर्व की बात कर दिया ना तो हम वर्तमान ये माने, तो 5 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा, हम लिख देते हैं 5, ठीक है, वर्ष पूर्व, ठीक है, या पहले 5 वर्ष पूर्व ये कितना रहा होगा, लिख देते हैं नूरी की आयु क्या रही होगी उस वक्त, नूरी की आयु रही होगी कितना पूर्व मतलब पहले, तो घटा दीजिए यक्स माइनस 5 वर्ष रहा होगा, और कितना, और सोनू की आयु ना, सोनू की आयु यह भी कितना हो जाएगा y है ना, तो y माइनस 5 वर्ष जो भी रहेगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। अब देखिए अब कह रहा प्रश्न ना, अब देखते हैं पूर्व नूरी की आयु ना सोनू की आयु की अकेले जो नूरी की आयु है ना वो सोनू की आयु के 3 गुना के बराबर है, ठीक है। तो वैसा हम लोग कर देते हैं। देखिए जो नूरी की आयु कितनी थी 5 वर्ष पहले, यक्स माइनस 5 वर्ष, ठीक है, यह हो गया। और कह रहा है कि इसमें 3 गुना कर दीजिए, जो भी सोनू की आयु था कितना 3 गुना ना, ठीक है 3 गुना, और कितना यह कितना है सोनू की आयु y माइनस 5, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग हल कर लेते हैं, यक्स माइनस 5 हो गया बराबर कितना 3y, इसमें करेंगे तो ऋण 5 है 15, ठीक है। अब इसको हम लोग कर देते हैं, इधर बुला लेते हैं ना, बराबर के उधर तो कितना यक्स माइनस 3y हो जाएगा, और चलिए यह माइनस में है तो उधर गया तो प्लस, प्लस में चला जाएगा तो ये माइनस प्लस घट जाएगा, कितना ऋण 10 प्राप्त हुआ। यह हम लोग को मिला समीकरण नंबर 1 ना। चलिए अब पुनः प्रश्नानुसार जैसे करा है वैसे कर लेते हैं। चलिए लिख देते हैं पुनः प्रश्नानुसार। देखिए अब बोला है यहाँ हो गया ना, अब 10 वर्ष पश्चात की बात कर दिया। देखिए वर्तमान हम मान लें कितना x वर्ष, अब बात कर दिया 10 वर्ष पश्चात की ना, हम लिख देते हैं 10 वर्ष पश्चात। चलिए 10 वर्ष पश्चात क्या स्थिति रही होगी, जो देखिए इसकी वर्तमान आयु नूरी कितना x वर्ष, तो 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, नूरी की आयु लिख देते हैं, नूरी की आयु हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात कितना x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की आयु कितना हो जाएगी, सोनू की आयु हो जाएगी
y प्लस 10 वर्ष। ठीक है, ठीक है। अब आइए जो भी कहता है फिर देखिए कुछ कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु ना सोनू की आयु की 2 गुनी ही रह जाती है। ठीक है, तो देखिए नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु कितनी 2 गुनी ना, तो नूरी की आयु कितना है x प्लस 10 है ना, x प्लस, ठीक है 10 है, और यह बराबर कितना है इसके 2 गुना है ना, 2 गुना कितना y प्लस 10 है ना, y प्लस 10 ये हो गया। तो देखिए x प्लस 10 हुआ यह है ना, ये कितना 2 y, और इसमें 2 का इसमें गुणा कर देंगे 10 दूना कितना 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2y को इधर बुला लेते हैं, कितना x प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, 2y माइनस में आ गया। चलिए यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर 20 है तो माइनस है तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस है तो उधर आएगा नहीं प्लस है फिलहाल में ना, तो प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं 20 माइनस 10। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर कितना हम लोग को 10 प्राप्त हुआ, धनात्मक वाला ज़्यादा है धनात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए समीकरण या 2, समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2, और देखिए यहाँ पर x है यहाँ पर x है ना, और देखिए हमको किससे करना है विलोपन से ही करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए घटा दीजिए, सिंपल में हम लोग घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा है ना। चलिए तो हम लिख देते हैं किसी में से घटा दीजिए, क्योंकि देखिए x है कट जाएगा है ना समीकरण। चलिए हम लिख देते हैं इसी में से घटा दें है ना, इसी में से चलिए घटा देते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, चलिए x माइनस 2y बराबर 10 है, और घटाना जिसको है कितना है x माइनस 3y ना बराबर ऋण 10 है। चलिए घटाएंगे तो क्या चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो गया। चलिए ये तो कट गया। देखिए प्लस का कितना है, प्लस का 3y और धन का 2y, प्लस 3y और धन का 2y कितना सिर्फ y मिला, धन वाला ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी प्लस 10 हो गया है, ये भी प्लस 10 कितना 20। चलिए y का वैल्यू 20 निकल गया ना। अब लिख देते हैं y किसी समीकरण में आप रख दीजिए, एक वैल्यू निकल गया तो किसी में रख दीजिए ना, y का मान किस में किसी में रख दीजिए, यहीं पर रख देते हैं। चलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए कितना हो गया y का मान 20 है ना, चलिए यहाँ पर रख देते हैं x ऋण 2 गुणते कितना 20 बराबर 10, x ऋण देखिए 20 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना 20 दूना 40 बराबर 10 हो गया। चलिए ऋण 40 है उधर जाएगा धन 40 हो गया, कितना 10 प्लस 40 बराबर कितना 50। हमको x का वैल्यू कितना निकल गया 50 ना। चलिए तो हम लोग को देख लेते हैं ना, x हम लोग का क्या था नूरी की वर्तमान आयु, तो लिख देते हैं कितना, लिख दीजिए अतः कितना नूरी की वर्तमान आयु कितना 50 वर्ष, तथा और कौन है सोनू ना, सोनू की वर्तमान आयु कितना है 20 वर्ष। ठीक है, y का मान है ये निकला था हम लोग का ना, देखिए आयु 20 वर्ष। ठीक है, यही हो गया हल। चलिए हम लोग आए थे तीसरे प्रश्न पे है ना, तीसरा प्रश्न हमको दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है ना, जैसे कोई 2 अंक की संख्या होती है, जैसे 23 हो गया, एक ऐसी कोई संख्या हो गया, कह रहा है ना कि इनके अंकों को मतलब इकाई का अंक है दाई का अंक दोनों को जोड़ देंगे ना तो अंकों का योग कितना है 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है जो भी संख्या हम लोग का रहेगा उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने को ना पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए है ना। चलिए हम जैसे जैसे प्रश्न दिया हुआ ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो बोला है 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या हमेशा इकाई और दाएं से मिलकर बनती है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना इकाई का अंक कितना है x है। ठीक है, ठीक है ये हो गया, तथा दहाई का अंक कितना है y है। ठीक है, अच्छा देखिए हम बता दे रहे हैं आपको ना, देखिए जैसे कि मान लीजिए हम 24 लिख दिए, 2 अंकों की संख्या है ना,
तो देखिए इकाई का अंक 4 है, 4 है, तो हम लोग का अगर इसको लेना रहेगा, है ना, जो यह संख्या होता है, जो दहाई का अंक होता है ना, उसमें क्या हमेशा 10 का गुणा रहता है, जो गुणते 10 लिख देंगे प्लस 4। देखिए हमेशा 2 का गुणा है ना इसमें, अगर हम ऐसे 2 प्लस 2 और 2 अलग इसमें नहीं, ऐसा नहीं कह देंगे कि सिर्फ 2 है और 4 है और 2 4 जोड़ दिए तो 6 आ जाएगा, इस प्रकार नहीं करेंगे हम। जो देखिए जो इकाई का रहता है उसमें 1 का गुणा होता है, जो दहाई का रहता है उसमें कितना 10 का, और जो सैकड़ा का रहेगा उसमें 100 का गुणा रहता है ना। जैसे इसको इस प्रकार लिखेंगे, 2 गुणते कितना 10 प्लस 4 ना, तो इसी को भी हम लोग क्या कर देंगे, उसी प्रकार लिख देंगे ना। अतः लिख दीजिए, इसलिए संख्या लिख देते हैं ना। संख्या क्या है हम लोग का, 2 अंकों की संख्या जो है, अतः इसलिए संख्या क्या है हम लोग का। जैसे देखिए इकाई का अंक है तो ठीक है, या तो इसमें 1 का गुणा रहेगा, ठीक है, प्लस, लेकिन जो दहाई का अंक है उसमें कितना गुणा रहेगा 10 का, ठीक है। ये हम लोग की संख्या ऐसी बनी, ठीक है। अब जो भी अंकों का वैल्यू आएगा, मतलब एक्स वाई का जो भी आएगा हम लोग रख देंगे उसका मान, ठीक है। तो हम लोग का वो निकल जाएगा संख्या जो भी रहेगी, ठीक है। तो कह रहा है ना, देखिए इकाई और दहाई का अंक हम लोग मान लिए, तो बोल रहा है ना कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो इन दोनों अलग अलग जो अंक है ना, उन दोनों अंकों का योग कितना है, 9 दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, कितना अंकों का योग, अंकों का क्या है हम लोग का x, यही हम लोग को है ना, योग कर लीजिए, कितना x प्लस वाई हो गया, कितना है बराबर 9 है। चलिए हम लोग को आ गया समीकरण नंबर 1 ना। देखिए आगे बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब संख्या हम लोग तो यही निकाले, इस संख्या का 9 गुना मतलब इसमें 9 का गुणा करना है, ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने, अच्छा अंक पलट देंगे, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है हम लोग का, जैसे 25 ही मान लेते हैं, कोई संख्या है, अंकों को पलटने का मतलब 5 को इधर लिया दीजिए और 2 को इधर ले जाइए, ठीक है। जैसे 5 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, जैसे 25 था, 25 को अंकों को पलट दिए तो हमको क्या प्राप्त हो गया, 52 प्राप्त हो गया, है ना। इसी प्रकार अंकों को पलटने का रहा है ना। तो चलिए हम लिख देते हैं, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या तो है यही, इसी में हम लोग को 9 गुना करना है, ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी का संख्या के, हम फिर लिख देते हैं ना पुनः प्रश्नानुसार, जो कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, लिख देते हैं ना। संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग का देखिए दाएं का, अब देखिए जो हम लोग को इकाई का अंक था ना, अभी हम लोग का दाएं का अंक हो जाएगा, है ना। तो लिख दीजिए, अब इकाई का अंक हो गया, हम लोग को पलट दिए, तो अब लिख दीजिए दाहाई का अंक, है ना, दाहाई का अंक बन गया अब कितना, इकाई का था, अब ये हो गया हम लोग का दाईं का अंक x, तथा कितना अब ये हो जाएगा हम लोग का, ये दाईं था तो अब ये इकाई का हो गया, इकाई का अंक कितना है x है ना, अब इकाई का अंक, ठीक है y है, ठीक है। दोनों हम लोग पलट दिए, देखिए यह दाईं बन गया, जो इकाई अंक x था अब एक दाईं अंक बन गया, अब कितना जो हम लोग का देखिए दाईं अंक y था, अब हम लोग का इकाई का अंक बन गया ना। तो अब देखिए इसलिए अब संख्या अब क्या हो जाएगी, जो यह संख्या बनी अब क्या बन जाएगी, देखिए इकाई का अंक हमको y रखना है तो क्या रखेंगे, इकाई में 1 का गुणा, ठीक है, और दाईं में कितना 10 का गुणा कर दीजिए तो 10x, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसलिए संख्या यह बन गई हम लोग को कितना, पलटने वाली संख्या यही बन गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर y है, ठीक है। तो अब हमको यह कह रहा है ना कि इस संख्या का 9 गुना, जो ये वाली संख्या थी, संख्या ही ना हम लोग का था, इसका 9 गुना, चलिए 9 गुना कर देते हैं, 9 का गुणा कर दीजिए 10y प्लस x ना। कह रहा है कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने में यही संख्या बनी है कि 2 गुना है, क्यों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। चलिए तो हम लोग कर देते हैं 2 गुना, इस अंकों को पलटने पर हमको यही संख्या मिला है ना, कितना 10x प्लस y, ठीक है। बाकी इसको हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे तो 90y बना प्लस कितना 9x बना, है ना। इस यह 9 का ना दोनों में करेंगे बराबर कितना, यहाँ पर 2 करेंगे तो कितना 20x, 10 दूना कितना 20 और 2y, ठीक है, यही बना। चलिए आगे यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, x है ना। चलिए इस सबको ना इधर ही हम लोग भेज देते हैं, है ना, या फिर चलिए इसको थोड़ा हम लोग हल करते हैं, एक ही तरफ सबको बुला लेते हैं ना, क्योंकि देखिए x का लाएंगे तो x में से घट जाएगा जो भी बचेगा, और y में लाएंगे तो y का जो भी रहेगा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 90
चलिए 90 वाई ना, देखिए वाई वाला यह टर्म है और देखिए वाई वाला टर्म यहाँ पर है, तो वाई वाले को हम इस तरफ बुला लेते हैं, एक्स वाले को उस तरफ भेज देते हैं ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर वाई वाला ज़्यादा है तो इसमें से लाएंगे इधर ना तो घट जाएगा, और देखिए इधर एक्स वाला ज़्यादा है और इसको ले जाएंगे तो उसमें से घट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 90 था वाई, इधर लेकर आए तो ऋण 2 वाई, कितना ऋण 2 वाई। चलिए यहाँ पर हम लोग को पहले था 20 एक्स था। चलिए और जो भी है ये 9 एक्स प्लस में उधर जाएगा तो ऋण में 9 एक्स, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ से 2 घटा देंगे तो कितना 88 हो जाएगा, 88 वाई बचा। ठीक है, बराबर यहाँ कितना, जिससे 9 यहाँ से हम लोग घटा देंगे तो हम लोग का कितना 11 एक्स है ना। चलिए ठीक है, अच्छा एक्स बराबर हम सिर्फ निकालना चाहें तो यहाँ पर बटन भेज दीजिए, है ना, यहाँ पर है इसको बटन भेज दीजिए तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स बराबर मिल जाएगा 88 वाई बटा कितना 11 बटे 88 होता है तो एक्स बराबर कितना 8 वाई, इतना हम लोग का निकल गया है ना। चलिए हम लोग पहला समीकरण देखते हैं और देखिए इस सबको हमको ना विलोपन से हल करना है, विलुप्त करना है। चलिए तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बराबर की इधर बुला देते हैं माइनस में। ठीक है, एक्स माइनस कितना 8 वाई बराबर कितना 0 हो गया। अब इसको हम लोग मान लेते हैं, देखिए 1 माने, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 है ना, विलोपन से हल करना है। चलिए हम घटा देते हैं ना, चलिए जो भी लिख देना है लिख दीजिए, इसी में से इस समीकरण में से इसको घटा देते हैं ना, लिखते हैं समीकरण कितना 1 में से 2, समीकरण 2 को ना, समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटा दीजिए समीकरण 1 में से एक्स प्लस कितना वाई बराबर 9 हो गया। और देखिए यह कितना हम लोग का बना था, यही ना बना था, तो कितना एक्स माइनस 8 वाई बराबर 0 ना। देखिए अब हम घटा रहे हैं ना तो चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि ये वाला कट जाए। तो देखिए यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक्स कट गया, देखिए 8 वाई ना और प्लस 1 वाई, यहाँ पर देखिए माइनस में था धन में हो गया, तो अब देखिए कितना 9 वाई बना है ना, बराबर 9, यहाँ पर 0 में 9 जोड़ेंगे। ठीक है, 0 पर धनात्मक ऋणात्मक रहता ही नहीं तो इसको कोई दिक्कत नहीं है ना, 9 बना। ठीक है, तो वाई का वैल्यू कितना 9 बटा 9 बराबर वाई का मान कितना हम लोग का 1 निकल गया। ठीक है, अब इसको 1 का मान कहीं भी रख दीजिए हम, चलिए वाई का मान इसी जगह रख दे रहे हैं ना, चलिए या फिर यहीं पर रख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, लिख देते हैं वाई का मान कितना, वाई का मान, या फिर समीकरण 1 में ही रख देते हैं, वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना, एक यहाँ पे देखिए प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में घटकर कितना 8 आ जाएगा। चलिए तो वाई का मान समीकरण कितना 1 में रखने पर, है ना। देखिए यहाँ पर भी रखेंगे वाई का मान, कहीं पर रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम वाई का मान 1 रखेंगे ना तो 1 इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, 9 में से घट जाएगा 1 तो कितना, और एक्स का मान कितना 8 बचा, तो एक्स बराबर हम लोग को 8 प्राप्त हो गया है ना। अतः संख्या हम लोग को क्या मिल जाएगी, देखिए संख्या हम लोग को क्या थी, यही थी ना, यही था। वाई का मान कितना, वाई में 1 का गुणा करना है, 10 में 1 का गुणा कर दीजिए, 10 में है ना, संख्या बराबर 10 में 1 का, क्योंकि वाई का मान हमको कितना निकल कर रहा है 1 निकला है ना। ठीक है, 10 में 1 का गुणा हो गया प्लस, और एक्स का वैल्यू हम लोग का जो इकाई का अंक है यही 8 आया है, 8 हम जोड़ दे रहे हैं ना। चलिए तो 10 में 1 का करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 8 कितना 18, अतः संख्या हम लोग की क्या मिली, यही 18 मिला। ठीक है, ये हम लोग का हो गया हल। चलिए हम लोग आ जाते हैं चौथा प्रश्न पे। चौथा हमको दिया है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, खराची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, मतलब जो पैसा दे रहा है ना कैशियर, उससे क्या कह रही है 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना के ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, है ना। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कितना, माना कौन है, मीना ने 50 रुपए के यक्स नोट तथा 100 के वाई नोट प्राप्त किए। ठीक है ना। तो हम मान लेते 50 के यक्स नोट थे और कितना 100 रुपया का जो भी था, 100 रुपया का कितना वाई नोट था। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कह रहा है वैसे हम लोग कर दे रहे हैं। देखिए पहले तो बोला है कि नोटों की कुल संख्या कितना है, ने कुल इतने नोट प्राप्त किए हैं ना। तो चलिए हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, या फिर इसको ही समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है ना
कि 50 100 के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, जांच की थी उसने कितना 50 तथा 100 के। देखिए टोटल पैसा कितना 2000 रुपया था ना, देखिए 2000 था, और हम लोगों के पास कितना है, देखिए 50 का नोट था, है ना, और कितना 100 का नोट। देखिए 50 का नोट कितना था, जो भी था 50 रुपये का नोट, अगर x में गुणा कर देंगे, है ना, मान लेते हैं अब इसका जितना 10 20 जितना नोट रहा होगा उसमें 50 का गुणा कर देंगे नोटों की संख्या में ना, तो हम लोग का टोटल इसका पैसा निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 100 रुपया है, इसके नोटों की संख्या के गुणा कर देंगे ना, जितनी भी नोट रही होंगी उतना का गुणा कर देंगे, तो ये नोटों का पूरा पैसा निकल जाएगा। और टोटल हमको कितना मिला 2000 ना, 2000 तो हम लोग इसलिए लिख देते हैं इसको, ठीक है। देखिए 50 तो इसमें x का गुणा कर देंगे, ठीक है, ये हो गया इसका टोटल पैसा, है ना, 50 का नोट है और जितनी संख्या रही होगी उतना गुणा कर देंगे, और प्लस यह कितना 100 का नोट था, ठीक है, y नोटों की संख्या थी, और टोटल हमको कितना मिला 2000 ना, तो चलिए 2000 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और हल हो रहा है, हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा, चलिए तो पहले तो 10 से समय भाग जा रहा है, छोटा कर लेते हैं ना। चलिए कि 50 पहले 10, देखिए एक एक जीरो सब में काट देते हैं क्योंकि 10 से भाग चला जाएगा दोनों में ना, तो हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 5x हो गया, फिर कितना यहाँ पे 10x 10y ना बराबर कितना 200 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 से भी सब में भाग चला जा रहा है, 5 से भी दे रहे हैं, 5 से देंगे तो ये सिर्फ कितना x, 5 दूना कितना 10 y, और यहाँ से 5 चौको 20 40, ठीक है। अब ये हम लोग का बना समीकरण 1, ठीक है, 5 चौको 20 और 1 जीरो, ठीक है। अब देखिए और बोला है ना, लिख देते हैं पुनः प्रश्नानुसार, बोला है पुनः प्रश्नानुसार कहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया है, तो नोटों की देखिए x नोट है और y नोट है, मिलकर कितना 25 हुआ ना, तो चलिए लिख देते हैं कितना x प्लस y बराबर कितना 25। अब ये हमको मिल गया समीकरण 2, करना है विलोपन विधि से, विलुप्त कर दीजिए, देखिए x घट रहा है ना, हम इसमें से इसको घटा देते हैं। चलिए लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने, ठीक है, पर घटा दीजिए। चलिए कितना x प्लस कितना 2y बराबर 40 हुआ, और x प्लस कितना y बराबर 25। चलिए घटाइए, यहाँ पे ऋण और यहाँ पे देखिए दोनों ऋण हो जाएगा, प्लस प्लस था तो ऋण सबका चिन्ह चेंज ना। चलिए यहाँ पे प्लस x माइनस x कट गया, 2y था 1y घट गया तो सिर्फ y बचा, है ना। देखिए और 25 में से यहाँ पे घट जाएगा ना, 40 में से 25 घटेगा तो कितना 15, ये y वाला क्या था 100 का नोटों की संख्या, देखिए 15 मिला है, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर हल कर लेते हैं, अब लिख देते हैं y का मान अब किसी में भी रख दीजिए, जिसमें भी रख दीजिए उत्तर आ जाएगा, ठीक है। y का मान इसी में रख देते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर देख लेते हैं 2 में रखने पर क्या हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर रख देंगे तो x प्लस कितना y का वैल्यू 15 बराबर कितना यहाँ पे 25 है ना, चलिए 25 हो गया, और यहाँ पे कितना 25, ठीक है। अच्छा इसको घटा लेते हैं ना, चलिए 15 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस है, 25 में से कितना 15 घट जाएगा तो x बराबर कितना 10, ठीक है। तो अतः लिख दीजिए, अतः 50 के नोटों की संख्या कितना 50 के नोटों की संख्या यही x ही था ना, तो की संख्या कितना 10 है, तथा 100 के नोटों की संख्या इसका कितना निकला था हम लोग का 15, y का वैल्यू 15 ना, तो ये 15 है, ठीक है। इसी प्रकार हो जाएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं 5वां प्रश्न पे। तो 5वां हमको दिया हुआ है, किराए पर पुस्तकें देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, ठीक है। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए कह रहा है ना, कोई पुस्तकालय है ना, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया लेता है ना, उसके बाद आप जितना दिन का लेंगे ना उसका एक अलग चार्ज बन रहा है ना, प्रत्येक दिन का एक किराया बन रहा है, ठीक है।
निगम तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या अलग किराया बना। चलिए हम इसको मान लेते हैं ना हल, ठीक है। चलिए माना पुस्तक का है ना, पुस्तक का नियत किराया माना पुस्तक का प्रथम, ठीक है, प्रथम 3 दिन लिख देते हैं ना, प्रथम, क्योंकि प्रथम 3 दिन के लिए लग रहा है। प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना, ₹100 है, ठीक है, ₹100 है। तथा उसके बाद ना अतिरिक्त दिन का, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त ना, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, ₹Y है, ठीक है। 3 दिन के लिए लेगा ना तो सिर्फ कितना, एक नियत किराया देगा, उसके बाद देगा तो प्रतिदिन का कितना ₹Y चार्ज होगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्नानुसार जैसे कह रहा है वैसे हम लोग कर लिख ले रहे हैं, ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए तथा उसके बाद इतना किराया लगता है, यहाँ तक तो हो गया। देखिए सरिता ने 7 दिनों तक 7 दिन लिया ना, तो देखिए 3 दिन का किराया कितना है, ₹100 लगेगा। जैसे 7 दिन हो गया ना, तो इसमें देखिए 7 दिन हो गया तो 3 दिन का तो एक तो नियत किराया लग जाएगा, 3 दिन का कितना नियत बन जाएगा 3 दिन का ना, बाकी जो बचा 4 उस पर प्रतिदिन का जो भी किराया लग रहा है ना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ₹Y लग रहा है, ठीक है। Y वाला इस पर लगेगा, है ना, और X वाला 3 हमेशा ये फिक्स रहेगा, है ना, X फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें 4 दिन बचा, 3 दिन नियत करने के बाद सिर्फ 4 दिन बचा, है ना। चलिए तो इसको कर लेते हैं। देखिए कितना, चलिए इसमें पहले तो 3 दिन 7 4 3 7 होता है ना, तो 3 दिन का कितना ₹100 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कितना 4 दिन बचा, और प्रतिदिन का किराया, इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना ₹Y ना, तो और 4 दिन तक लिए ना, 4 दिन तक बचा तो 4Y हो जाएगा, ठीक है। और कुल कितना रुपया अदा की तक 7 दिनों तक रखने के लिए ना, तो देखिए यह 3 दिन और 4 का गुणा हो गया इसमें Y, ठीक है, ₹Y किराया बना, ठीक है। तो यह बना कितना 4Y बराबर कितना 27, ठीक है। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आ जाते हैं पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देख लेते हैं। देखिए अब पुनः बोला है ना कि जब सुशी ने कितना लिया पुस्तकें, ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ना, 5 दिन तक रखेगा। देखिए 5 दिन है तो पहले तो कितना 3 दिन का एक नियत किराया देगा, सिर्फ कितना बचा 2 दिन, है ना, उसका 2 दिन बचा। तो चलिए इसका कितना हो जाएगा, X तो नियत और फिर कितना 2 और अतिरिक्त वाला कितना है ₹Y प्रतिदिन, है ना। चलिए तो ये हो गया Y, ठीक है, कितना बना ₹21, ठीक है। ये हम लोग का आ गया समीकरण नंबर 2। अब बस इसको हल कर लेते हैं ना, चलिए लिख देते हैं, इसमें से समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं। समीकरण कितना 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटा लिया जाए, कितना X + 4Y बराबर कितना 27, X + 2Y बराबर कितना 21 ना। सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं, तो प्लस था तो ये सब कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सब माइनस हो गया, है ना। ये कितना 21 भी माइनस होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए X कट गया, इसीलिए तो हमने किया विलोपन विधि से हम करना है, तो विलुप्त हो गया है, ठीक है, मतलब कट गया, ठीक है। तो देखिए 4Y में से 2Y चला गया, कितना बचा 2Y, और कितना देखिए 27 है, 27 में से कितना चला गया 21 चला जाएगा ना, तो सिर्फ 6 बचेगा। चलिए बाकी हम लोग यहाँ पे करते हैं, है ना। देखिए 27 में देखिए 2Y बराबर 6 मिला है हम लोग को, 6 ना, तो देखिए 2 एक गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, Y बराबर कितना 6/2, मतलब Y का मान कितना 3, ठीक है। अब Y का मान आप कहीं पर भी उठा कर रख दीजिए, इसी में रख दे रहे हैं ना। चलिए Y का मान कितना समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने
पर, ठीक है। चलिए 2 में रख दीजिए, कितना x प्लस 3 निकला है ना, तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो गया बराबर कितना 21 है, ठीक है। अब x में है ना प्लस में, उधर गया तो माइनस में, 21 माइनस 6, देखिए जब हम लोग ना 21 में से आप 6 घटाएंगे ना तो कितना बचेगा, 21 में से 6 घटाएंगे तो 15 बचेगा, ठीक है। अतः लिख दीजिए, अतः देखिए जो 3 दिन का नियत किराया है ना हम लोग का x यही है, x से निकला कितना, लिख दीजिए अतः प्रथम, ठीक है, 3 दिन का नियत किराया कितना 15 रुपया बना ना, 15 तथा अतिरिक्त ना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना, हम लोग को निकला y का मान कितना 3 रुपया है, 3 रुपया है, ठीक है। इसी प्रकार से हो जाएगा हल।